में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी है। इसकी एकमात्र दवा है मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने कोरोना को हराकर अपने अनुभव साझा भी किए, जिनसे हमें इस भयंकर महामारी से बचने और इनके बताए हुए अनुभवों से सीखने मिलता है। ऐसे ही नरसिंहपुर से चाइल्ड स्पेशलिस्ट आशीष हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशीष उपाध्याय ने अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए कि किस तरह इस महामारी का एहसास हुआ और कैसे उन्हें पता लगा कि वो कोरोना संक्रमित हुए और कैसे अपने आप को उन्होंने होम क्वारंटाइन किया, क्या उपचार किया और पूर्ण स्वस्थ होकर कोविड-19 को हराया। आइए जानते हैं क्या अनुभव साझा किए डॉक्टर आशीष उपाध्याय ने। 19 तारीख को शाम को जब मैं क्लिनिक से वापस लौटा और मैं घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मुझे अचानक से कमज़ोरी का एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे कि शरीर में शक्ति ही नहीं है। मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने चाय नाश्ता किया। कुछ देर बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मैं सो गया। जब मैं सुबह 20 तारीख को उठता हूँ, तो मैंने पाया कि पूरी कमर के नीचे पूरे शरीर में दर्द है, गले में दर्द है और हल्की सी खराश है। ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ संकेत कर रहे थे। मैं जिला चिकित्सालय गया। मैंने कोविड-19 का अपना सैंपल दिया। सैंपल देके मैं जब घर आ रहा था, तो मेरे दिमाग में यह चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती, मैं अपने आप को होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन में रखूँगा, क्योंकि इनिशियल फेज़ बीमारी का सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव फेज़ होता है। रिपोर्ट आपकी 2 दिन बाद आएगी, लेकिन इस 2 दिन के दौरान आप जिनके भी संपर्क में आएंगे, उनको यह बीमारी दे देंगे। तो सबसे अच्छा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती, आपको अपने आप को होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखना चाहिए। मैं चिकित्सक हूँ और मुझे अपने लक्षणों से अंदर से एहसास हो रहा था कि मुझे बीमारी हो सकती है, तो मैं मानसिक रूप से इसके लिए प्रिपेयर था। परंतु सामान्य पब्लिक के लिए, किसी को भी जब टेलीफोन से यह जानकारी मिलती है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो, तो आपके घर में, आपके आसपास एक डर का और भय का वातावरण बन जाता है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल हम सभी को इस बीमारी से 2-4 होना है। स्टीम इनहेलेशन, हर व्यक्ति को घर में कम से कम 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट तक स्टीम लेनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए। भाप से आपके फेफड़े के अंदर जो वायरस हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उनकी फैलने की गति रुक जाती है। इसके अलावा गार्गल, बीटाडीन गार्गल करना है, जिससे गले के अंदर यदि आपके कोई वायरस है तो गले में ही डेड हो जाता है। इसके साथ प्राणायाम, योगा और भगवान का भजन, ये आपको मानसिक परिपक्वता, मानसिक शक्ति देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये जो बीमारी है, इसमें वायरस से लड़ने के लिए आपका इम्यून पावर काम करता है। यदि आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आप वायरस से आराम से जीत सकते हैं। तो आपने डॉक्टर आशीष उपाध्याय के अनुभवों को सुना। उन्होंने कहा कि किस तरह हम अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन हमको भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा, गाइडलाइन का पालन करना ही होगा, तभी हम इस महामारी से अपने समाज को जिताने में कामयाब होंगे। प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अच्छी पहल है, लेकिन हमको सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आता, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है। इस भयंकर महामारी से अपने परिवार, समाज और देश को बचाने के लिए प्रशासन के नियमों का पालन करें। इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोना है। इसका ध्यान रखें और प्रशासन के नियमों का पालन करें।